प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूके जा रहे हैं। ट्रेड से डिफेंस तक हर चीज़ पर बात होगी, जिसमें यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। यहाँ पर मोदी जो बैठा हुआ है सीट के ऊपर, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, स्टिल वहाँ पर वो काम कर रहा है, स्टिल वो चीज़ें वो वहाँ पर कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल से निगोशिएशंस हो रही हैं और फॉर्मली साइन हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसमें ये होगा कि जो 99% जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब एक बंदा 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, ऑलमोस्ट उसने अगर 15 साल की गवर्नमेंट है तो 12 साल या 10 साल तो निकाल लिए होंगे ना, तो 10 साल के अंदर अंदर बाकी ममालिक के लोगों से उनके रिलेशंस अच्छे होंगे। और भारत की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी, उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील कर दिया। दुनिया को कहा आप यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, हमें बेचे चीज़ें, हमारी 1 अरब 1.5 अरब की आबादी आपसे चीज़ खरीदेगी। उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील किया। जैसे जैसे इंडिया की जो मिडिल क्लास मजबूत होती जाती है, यानी कि दे कैपेबिलिटी टू बाय मोर वो इंक्रीज होती है, एनहांस होती है, द मार्केट और द सोसाइटी जो है उसकी वैल्यू ग्लोबल मार्केट्स में इंक्रीज हो जाती है। मतलब प्रोग्रेस इसे कहते हैं कि आपकी 1.5 बिलियन की आबादी है, हमसे तो यहाँ पे 23 करोड़ हैंडल नहीं हो पा रही। तो वो बेहतरी क्या होगी वो आपके सामने है। हम तो रिवर्स गियर लगा हुआ है पाकिस्तान को। अगर आप देखें भारत तो बहुत बड़ा मुल्क है, ये तो मतलब आप इसकी हर रियासत को अलग से लें, हर सूबे को अलग से ले लें तो एक मुल्क बनता है। कि इंडिया चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के साथ जो कारोबार है वो थोड़ा सा ज़रा फ्री स्टाइल में हो। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो मोदी जी यूके जाएंगे और मालदीव भी जाएंगे, 2 देशों का एक साथ दौरा करेंगे मोदी जी 23 से 26 तारीख के बीच में। और मोदी जी यूके इसलिए जा रहे हैं FTA ट्रेड के लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो जिसे देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया कि भारत लोग हर देश के साथ FTA कर रहा है। उतना भारत को फ़ायदा होगा क्योंकि भारत का जो सामान है वो उस देश में सस्ता बिका जाएगा, तो हम ताकि चाइना को टक्कर दे सकेंगे इस हवाले से। और भारत में जो सामान दूसरे देशों का आएगा उससे हमारी जो मिडिल क्लास है वो अच्छी होती जा रही है, उनके पास पैसा आता जा रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हर कोई मुल्क भारत से FTA करना चाहता है। तो पाकिस्तान कह रहा है भारत की जनसंख्या बढ़ती गई मगर उन्होंने उसको इकोनॉमिक पावर में तब्दील कर दिया। मगर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है मगर हमारे तो जनसंख्या 50% बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, हमने उसको बदला नहीं और हम भीख मांग रहे हैं। और भारत तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है, वो हर किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है और अपना सामान दूसरे देशों को बेच रहा है सस्ते सस्ता, ताकि वो चाइना को टक्कर दे सके। तो इसलिए अब मोदी जी यूके जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जिस देख पाकिस्तान जलकर राख हो गया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। पीएम मोदी यूके जा रहे हैं, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस टाइज और डायस्पोरा एंगेजमेंट एजेंडा का हिस्सा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत और बरतानिया के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये काफ़ी देर से इसके ऊपर काम हो रहा था, ये नया नहीं है। और ये जो मौजूदा के जो केयर स्टार्मर की जो हुकूमत है, केयर स्टार्मर की हुकूमत से बहुत पहले इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ कि इंडिया चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के साथ जो कारोबार है वो थोड़ा सा ज़रा फ्री स्टाइल में हो, और इसीलिए वो इनके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया इज़ ऑल सेट फॉर दीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल से निगोशिएशंस हो रही हैं और फॉर्मली साइन हो रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसमें ये होगा कि जो 99% जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो इंडियन एक्सपोर्ट बरतानिया में जाएंगे, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो यूके की एक्सपोर्ट इंडिया आएंगी जिसमें गाड़ियां हैं, फूड, प्रोसेस्ड फूड होती है, ड्रिंक्स हैं, विस्की, बहुत कुछ और चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स जो है वो कट लगेगा। और आप ये समझ लें कि ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक डबल बायलैटरल ट्रेड है, जिसको आप समझ लें कि वो कहते हैं कि वी हैव टू टेक इट टू अबाउट $60 बिलियन। हमें इसको $60 बिलियन के ऊपर इसको लेके जाना है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जो कोशिश है वो बरतानिया और जो इंडिया है वो कर रहे हैं।
और ये आज से नहीं, जैसे मैंने बताया कि शुरू से इस हवाले से कोशिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कोई सोल्यूशन आ नहीं रहा था, बन नहीं रहा था सोल्यूशन। तो उन्होंने सोचा क्या करें और क्या ना करें। और दूसरा सबसे एक बड़ा मसला था वीज़ाज़ का भी। इंडियंस चाहते थे कि उनको एक वो जिसे कहते हैं ना अनचेक्ड किस्म के वीज़ाज़ मिलें, वो तो शायद उस तरह ना हो, बिकॉज़ उनको पता है कि इससे जो इंडियन जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत सारे लोगों को वीज़ाज़ देंगे। लेकिन सो फार इट्स अ विन विन फॉर बोथ द कंट्रीज़। और ये आप समझ लें कि जो इंडियंस कंज्यूमर्स हैं उन तक जो बरतानवी जो स्कॉच विस्की है वो बहुत ही कम कीमत पे मिलेगी, 75% ड्रॉप मिलेगा। यानी कि अगर 150% टैक्स था तो अब वो 75% ड्रॉप है, और अगले 10 सालों में और 40%। गाड़ियों के ऊपर इंडिया जो है वो 10% से लेके 100% तक जो है वो ड्यूटीज़ कट करेगा, जो भी आइंदा लिबरलाइज होंगे। इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो दे आर एक्सपेक्टेड कि वो यूके की मार्केट में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल जो हैं उनको वो बहुत ज़्यादा जो है वो जिसे वो कहते हैं ना वो मिलेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है वो दैट इज़ गोइंग टू बी देयर। इसकी आपको इस वो जिसे कहते हैं ना वन कैन नॉट इवन हैव थॉट दिस विल मटेरियलाइज। ये किसी ने सोचा नहीं था कि मटेरियलाइज होगी, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल डील थी। इसमें आपको याद होगा बोरिस जॉनसन आए, ऋषि सुनक आए, बहुत सारे जो और बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स थे वो आए, स्टार्टिंग फ्रॉम यानी कि बोरिस जॉनसन से भी पहले की ये बात चली हुई है। तो कम से कम आप देखें 3 साल तो लगे हुए हैं। और इंडिया की जो ट्रेड मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि 99% जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं टू ब्रिटेन वो अब 0 ड्यूटी पे जाएंगे इस डील के तहत, जिसमें टेक्सटाइल मेजॉरिटी जो है वो उसको अहमियत दी जाएगी। और इंडियन ट्रेड डेलीगेशन जो है वो अमेरिका में भी डील्स कर रहे हैं, वो यूरोपियन यूनियन में भी डील्स कर रहे हैं। सो ये आप समझ लें कि इंडिया को ये समझ आ गई है कि बाय 2030 इंडिया की जो मिडिल क्लास है दैट इज़ उसकी प्रोजेक्शन है कि वो तकरीबन वो जैसे कहते हैं ना एक $250 बिलियन हो जाएंगे, $250 बिलियन, ठीक है, बाय 2050। अभी इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो अगर 2050 तक $250 बिलियन हो जाते हैं तो वो बहुत पूरे का पूरा एक मुल्क है, ठीक है। और जैसे जैसे इंडिया की जो मिडिल क्लास मजबूत होती जाती है, मिडिल क्लास के पास जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी कि दे कैपेबिलिटी टू बाय मोर, वो इंक्रीज होती है, एनहांस होती है, द मार्केट और द सोसाइटी जो है उसकी वैल्यू ग्लोबल मार्केट्स में इंक्रीज हो जाती है। बिकॉज लोग जाएंगे वो पूछेंगे यार वो उस मार्केट में जाओ वहाँ पे कैपेबिलिटी ज़्यादा है,